कांग्रेस के कद्दावर नेता सलमान खुर्शीद ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद मीडिया से बात की। इस दौरान कांग्रेस नेता ने ऐसा बयान दे दिया जिसकी चर्चा यूपी की राजनीति में हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए एक नई बहस को जन्म दिया है। उन्होंने कहा, राम राज्य और निजाम मुस्तफ़ा में कोई अंतर नहीं होता है। अगर कोई समझे या जाने तो बताए कि क्या अंतर होता है। वहीं उन्होंने राहुल गांधी के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में दिए गए बयान की सराहना करते हुए कहा कि कौन व्यक्ति कहां तक रहा है वो सत्य कह रहा है। सत्य चाहे अपने देश में कहें या विदेश में कहें, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जब कोई विदेश में जाकर ये कहता है कि अब की बार ट्रंप सरकार, क्या ये सही है? राहुल गांधी ने कोई गलत बात नहीं की, उन्होंने जो सच था वो बोला है। वहीं उन्होंने बाबा के बुलडोजर पर भी बयान दिया है। एक बार सलमान खुर्शीद को सुनते हैं। लेकिन कोई नहीं आया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये बात सही नहीं है। जो नहीं आया मैं बताता हूँ, जो नहीं आया, और जो आया उसकी भी एक लंबी सूची है। बहुत लोग आए। मैंने, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया था, सिर्फ 3 दिन राहुल जी उत्तर प्रदेश में रहे थे। उन 3 दिनों में हमने जिन जिन को निमंत्रण दिया था वो सब आए। राजभर जी नहीं आ पाए थे। उस समय वो ये निर्णय ले रहे थे कि वो भाजपा से अलग रहेंगे या भाजपा से फिर जुड़ेंगे, उनके अपने निर्णय थे। लेकिन बहुत अच्छी बात उन्होंने हमसे की थी, हमको शुभकामनाएं दी थी और कहा था कि आप थोड़ा सा इस पर इंतज़ार करें कि हम लोग अपना निर्णय ले सकें। और लोग आए थे, बहुत सारी पार्टियां, छोटी पार्टियां उत्तर प्रदेश की आई थी। मायावती जी से मेरी स्वयं बात हुई थी। मायावती जी ने कहा था कि हम आ नहीं सकते लेकिन शुभकामनाएँ हैं। मेरी जयंत जी से मेरी बात हुई थी, वो इंग्लैंड में थे। उन्होंने कहा कि राहुल जी से उनकी बात हो चुकी है और उन्होंने कहा, जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि मेरी बात हो चुकी है, मैंने उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। और मैं स्वयं नहीं आ पाऊँगा लेकिन मेरे लोग साथ रहेंगे। और हम जब बागपत में थे तो वहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में उनके कार्यकर्ता, उनके नेता आए, हमसे मिले, राहुल जी से मिले। वैसी बात करने का प्रयास हमने अखिलेश जी से भी किया। अखिलेश जी से बात नहीं हो पाई, वो सब दौरे पे थे। उनको पत्र गया, राहुल जी का उनको पत्र गया। उन्होंने कुछ संदेश राहुल जी को दिया होगा, वो नहीं आए, ये बात सही है। कुछ संदेश राहुल जी को दिया होगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से उच्च स्तर पर नेताओं में आपस में संबंध बनते हैं, वैसे संबंध इनमें आपस में सब में बनेंगे तो हम लोग सब उसका फ़ायदा उठा सकते है। तो इस पे लेके क्या कहेंगे आप? देखिए, बुलडोज़र की कार्रवाई चल रही है। बुलडोज़र एक जैसे परमाणु शस्त्र जो होते हैं ना, परमाणु शक्ति 2 काम करती है। कैंसर को भी समाप्त कर सकती है और मानवता को भी समाप्त कर सकती है। बुलडोज़र भी उसी समान है कि कोई अवैध कार्य हो, उस कार्य का विरोध बुलडोज़र कर सकता है और किसी का उत्पीड़न करना है तो वो भी बुलडोज़र कर सकता है। बुलडोज़र को ही बुरा कह देना काफ़ी नहीं है। कहना ये चाहिए कि बुलडोज़र कानून के तहत चल रहा है कि गैर कानूनी तौर पर चल रहा है। तो बुलडोज़र अगर किसी घर को गिराता है ये कहकर कि ये गैर कानूनी है, तो बुलडोज़र को भी गैर कानूनी काम नहीं, अवैध काम नहीं करना चाहिए। और अगर वो अवैध काम कर रहा है तो बुलडोज़र की भी वही जवाबदेही है जो किसी और की है। बुलडोज़र चलाने वाले की भी वही जवाबदेही है। कर्नाटक में भी गठबंधन चुनाव लड़ाई वो तो पूरे भारत में जाएगा। भारत में क्या, विदेश में जाएगा। अब मैं यहाँ बैठकर वो कहूँ या विदेश में बैठकर कहूँ, कोई अंतर है? बात तो वही है, बात तो पहुँचेगी। अगर भाजपा को ये नहीं मालूम कि भाजपा दिन भर जो कुछ कहती है वो भी विदेश जाता है, वो भी विदेश पहुंचता है। और विदेश में वो जब कह कर आते हैं अब की बार ट्रंप सरकार, वो ये कहते हैं कि अब की बार मोदी सरकार, तो समझ में आता है कि विदेश में कह आए, लेकिन अब की बार ट्रंप सरकार वो कह के आते हैं तो वो भी तो गलत है। हम जाके किसी और को बताएं कि कौन सरकार बनाना चाहिए, कैसी सरकार बनानी चाहिए। अगर विदेशी आए हमारे देश में आकर कहें कि किसकी सरकार बननी चाहिए, तो कहाँ पर ये कहा है वो मैं समझता हूँ कि कोई गंभीर बात नहीं है। क्या कहा है वो गंभीर बात है। राहुल जी ने कोई असत्य कहा हो तो अलग बात है, लेकिन सत्य तो हर जगह बोला जा सकता है। और आप जानते हो कि सत्य जो है वो तो हर चीज़ है, अंत चीज़ जो है वो सत्य की है। और वो जो बोल कर आए हैं वो सत्य बोल कर आए हैं, शालीन भाषा में कह कर आए हैं।
और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में कहकर आए हैं। तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जैसे JNU में और जगह इतनी तो आपको आज़ादी होनी चाहिए कि आप सच बोल सकें। सच बोला है उसका तो स्वागत होना चाहिए। अगर उसकी कोई काट है तो वो काट अवश्य करे भारतीय जनता पार्टी। उनको भी कभी कोई बुलाए कैम्ब्रिज में, मैं तो ये प्रार्थना करूँगा कि काहे उन्हें नहीं बुलाते हैं। जो निर्णय लिया गया है वो ये है कि इसको जो भारत जोड़ो यात्रा है इसको आगे बढ़ाना है और इसको हाथ जोड़ो यात्रा नहीं, हाथ जोड़ो यात्रा, देखिए हाथ जोड़ो यात्रा लोकल लेवल की है। उस पर तो आप जानते हैं कि सबसे पहले हमारी इंचार्ज प्रियंका जी हैं, कहीं पर वो भी आएंगी, राहुल जी आ सकेंगे तो वो भी आएंगे। लेकिन अब हम ये ना भूलें कि कर्नाटक में चुनाव होने जा रहा है। कर्नाटक में बहुत अच्छी संभावनाएं हमारे लिए हैं और मैं समझता हूँ कि लोग कर्नाटक वाले ये चाहेंगे कि राहुल जी को और प्रियंका जी को जहाँ तक हो सके समय वहाँ देना चाहिए। हम भी तैयार हैं कि वो अगर इस वक्त कर्नाटक को समय दें तो हमको जो दायित्व सौंपा गया है वो दायित्व हम निभाएंगे। सर उत्तर आपने देखा कि सलमान खुर्शीद ने साल 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन को लेकर कहा कि जो पार्टी देश हित में सोचती है उन सभी पार्टियों को एक साथ आकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। और कांग्रेस नेता ने उत्तर प्रदेश में चल रहे बुलडोजर की तुलना एक परमाणु शस्त्र से की है। उन्होंने कहा कि परमाणु शक्ति से कैंसर सही भी हो सकता है और उससे विनाश भी हो सकता है। बुलडोजर भी वही कार्य कर रहा है कि अवैध कार्यों पर भी चल रहा है और किसी के उत्पीड़न पर भी बुलडोजर चल रहा है। आप देख रहे थे फर्रुखाबाद से सानू खान की रिपोर्ट।